चैप्टर 2235 वेक्टर मैनिपुलेशन। शांत हो जाओ बेवकूफ। ये चीज हमारे लिए हानिकारक नहीं है, मूर्ख। प्रोफेसर डा विंसी ने ब्रायन को जोर से थप्पड़ मारा ताकि वो शांत हो जाए। ब्रायन ने तुरंत महसूस किया कि ये बैंगनी रोशनी उसकी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है और उसने राहत की सांस ली। प्रोफेसर डा विंसी ने समझाया, इस रोशनी को पर्पल एक्लिप्स रे कहा जाता है। ये एक खास रोशनी है जो मैंने वुलियन लोगों का अध्ययन करने के बाद तैयार की थी। ये सामान्य अल्ट्रावायलेट रेस से भी ज्यादा घातक है, लेकिन अभी मैंने इस रोशनी का इस्तेमाल उसकी क्षमता की जांच करने के लिए किया था। नेन का इस्तेमाल हम हमला करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि उसकी रक्षा करने की विधियां भी नेन है या नहीं। लेकिन अब लगता है कि उसकी नेन में एक खास गुण है। मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि वो हमलों को टाल सकती है या रोशनी को परावर्तित कर सकती है। ये साफ होना जरूरी है, क्योंकि यही तय करेगा कि हम उसे हरा सकते हैं या नहीं। ब्रायन ने भी डा विंसी की तरह आंखें संकीर्ण कर ली। ओह, सच में? ये तो पूरी तरह समझ में आता है, डा विंसी। अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। डा विंसी ने ब्रायन को गर्दन के पीछे पकड़ लिया, फिर अपने हाथ में बंदूक को एडजस्ट किया और बिंग लिहुया की तरफ फिर से गोली चलाई। लेकिन इस बार जो निकला वो अब पर्पल एक्लिप्स रे नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली हाई एनर्जी पार्टिकल रे। शक्तिशाली और तेज चलने वाले कणों से घिरा ये रे तुरंत कोशिकाओं के बीच के अंतर को पार कर सकता था और जीवों को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। जब बिंग लिहुया ने हमला देखा तो उसने बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने कोई अनावश्यक मूवमेंट नहीं किया, बस अपनी आंखें स्थिर कर ली। बूम! हमला आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि उसने उसे पूरी तरह वापस फेंक दिया। ब्रायन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और अगले ही पल उसे एक गोली लग गई। इस हमले के बाद ब्रायन और डा विंसी लंबी दूरी तक पीछे की ओर उड़ गए। मैं वर्ल्ड फेडरेशन में शिकायत करूंगा। ये कुत्तों का शोषण है। इंसानी हक कहाँ है? डा विंसी ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें कहना चाहिए कुत्तों के हक। ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम मुझे ढाल बना रहे हो। ओह, जान गया। तुम उसके कौशल पर प्रयोग करने वाले हो, अलग अलग हमलों के साथ, है ना? भगवान, इंसान बनो। ये बहुत क्रूर है। ब्रायन ने गुस्से में प्रोफेसर डा विंसी पर आरोप लगाए। अरे, शांत हो जाओ। हमने पहले ही सैन्य आदेश जारी कर दिया है। हमें इस शैतान को खत्म करना है। क्या तुम वापस जाकर मूर्ख बनना चाहते हो? प्रोफेसर डा विंसी ने ब्रायन की ओर घूरते हुए कहा, तुम सुरक्षा चाहते हो या शान? ब्रायन ने ईमानदारी से कहा, मैं घर जाना चाहता हूं। माफ करना, यह विकल्प मेरे पास नहीं है। प्रोफेसर डा विंसी ने बेवकूफ कुत्ते की गालियां अनसुनी कर दी। ब्रायन का डिफेंस कितना मजबूत था, यह उसे अच्छे से पता था। उन्होंने पहले परीक्षण किए थे और केवल ब्रायन की पूंछ की मारने की क्षमता ही एक बिशप लेवल एनहांस्ड म्यूटेंट को मारने के लिए पर्याप्त थी। काफी समय तक प्रोफेसर डा विंसी को अपने पैरों पर भारी कवच पहनना पड़ता था ताकि उनके पैर टूटने से बचें। लेकिन युद्ध के दौरान लियोनार्डो डा विंसी ऐसे कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं करता। अब लगता है कि केवल रोशनी नहीं, बल्कि ऊर्जा शरीर के हमले भी परावर्तित हो रहे हैं। यह साधारण टेलीकिनेसिस से संभव नहीं है। मुझे अगले परीक्षण में और चीजों को देखना होगा। प्रोफेसर डा विंसी ने फिर से ब्रायन की तरफ देखा। ब्रायन के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तुम मुझसे क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रयोग। प्रोफेसर डा विंसी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। बिंग लिहुया ने हवा में दूर उड़ते हुए आदमी और कुत्ते को देखा और हल्की भौहें चढ़ाई। हालांकि उसकी क्षमताएं शक्तिशाली थी, लेकिन अगर विरोधी लड़ने के लिए तैयार न हो तो वो बिशप लेवल एलियन को नहीं मार सकती थी। उच्च स्तर के म्यूटेंट्स को मारना मुश्किल है जब तक कि उनके पास झंग यी जैसी तेजी का फायदा न हो। ब्रायन अपने आप को सुपर एक्सेलरेशन देने के लिए वेटलेस फील्ड बना सकता था,
जिससे पीछा करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन बिंग लिहुया ने पीछा नहीं किया। शहर में कत्ल होते रहे, मुझे सिर्फ सेना और महल की रक्षा करनी है। बिंग लिहुया का दिमाग स्पष्ट था। ये दो जगह सबसे महत्वपूर्ण थी और साम्राज्य को गिरने से रोकती थी। बाकी जगहों की चिंता नहीं। अगर वहां नुकसान हुआ तो मार्शल झेंग लो लौटकर आसानी से समस्या सुलझा देगा। अगर लोग मरे तो जीवित लोगों के पास ज्यादा जीवन होगा। अगर इमारतें नष्ट हो जाएं तो फिर से बन जाएंगी। इतना कुछ वुलुयन एम्पायर के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ। लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि विरोधी भागा नहीं, बल्कि उसकी ओर दौड़ रहा था। आसमान में एक काला साया हवा को तोड़ते हुए हाइपरसोनिक फाइटर जैसी तेजी से आया। प्रोफेसर डा विंसी ब्रायन की पीठ पर सवार होकर सीधे बिंग लिहुया की ओर भागा, जैसे मानव तोप का गोला। हाँ, आगे बढ़ो ब्रायन। अब देखना है कि वो भौतिक हमलों को भी वापस फेंक सकती है या नहीं। प्रोफेसर डा विंसी ने हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी। उसकी आंखों में पागलपन भरा आनंद था। उसे सच में ये जीवन जोखिम में डालने का एहसास बहुत पसंद आया। बिंग लिहुया ने अपना सिर उठाया, फिर हाथ उठाए और अपना मन केंद्रित किया। मुंबलिंग, मन की शक्ति जो सब कुछ तोड़ सकती थी, जोरदार धमाके के साथ फटी। ये शक्ति आकाश में टूटते हुए कांच की तरह फैल गई, अदृश्य और रंगहीन, सीधे ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी की ओर बढ़ी। ब्रायन, इस समय उसके कुत्ते के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। उसने ढाल बनने का प्रयास छोड़ दिया। डा विंसी जोर से हंसा, बंदूक उठाई और बिंग लिहुया पर गोली चलाई। इस बार बंदूक से निकली रोशनी बदल गई और दूसरी प्रकार की हाई एनर्जी रे बन गई। लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ, यह भी वापस फेंक दी गई। लियोनार्डो डा विंसी ने देखा कि हाई एनर्जी रेस किस रास्ते पर वापस आई और उसे दिमाग में कुछ अस्पष्ट अनुमान हुए। ब्रायन इतनी तेजी से चल रहा था कि एक झपकी में बिंग लिहुया के पास पहुंच गया। बिंग लिहुया ने आंखें संकीर्ण की। ब्रायन के शरीर को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि विरोधी नजदीकी मुकाबला करने वाला है। लेकिन मानसिक उपयोगकर्ता के साथ हाथ हाथ लड़ना हास्यास्पद था। बिल्कुल भी ब्रायन को ऐसा मौका नहीं दिया गया। ब्रायन ने हाथ हल्का सा उठाया और अचानक महसूस किया जैसे उसके शरीर को रस्सी से खींचा जा रहा हो और वो अनियंत्रित रूप से साइड में घूम गया। ये अब भी पिछले मार्ग और गति के साथ उड़ रहा था। उसने महसूस किया कि उड़ान का मार्ग सीधा है, पर उसकी आंखें ऐसा नहीं कह रही थी। ये बहुत अजीब लग रहा है। क्या वो जादू कर सकती है? ब्लेन चिल्लाया। नहीं, वो वेक्टर की दिशा बदल सकती है। प्रोफेसर डा विंसी ने ठंडी आवाज में कहा। चैप्टर 2236, रेड लेब्रेडर। प्रोफेसर डा विंसी उस समय तक सभी सुराग देख चुका था। अगर वे केवल टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके विरोध कर रहे होते तो ब्रायन और वो साफ महसूस कर सकते कि उनके शरीर पर बाहरी बल काम कर रहे हैं। लेकिन अब वे महसूस कर रहे थे कि उनके हावभाव बिल्कुल नहीं बदले हैं, जैसे कि वे खुद अपनी क्रियाओं की दिशा बदलना चाहते हों। इसका मतलब था कि विरोधी की असली क्षमता वास्तव में यह है कि वह अपने चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र के भीतर वेक्टर को बदल सकती है। यहां तक कि प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी द्वारा छोड़ी गई बैंगनी एक्लिप्स लाइट भी उसकी दिशा बदलने की क्षमता से वापस फेंकी जा सकती थी। प्रोफेसर डा विंसी सही था। बिंग लिहुया की असली क्षमता को एरो रिवर्सल कहा जाता था। कोई भी हमला उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि सभी हमले उसकी वेक्टर दिशा में विकृत हो जाएंगे या यहां तक कि खुद हमलावर की ओर वापस लौट जाएंगे। ब्रायन सुपर हाई स्पीड पर उड़ते हुए बोला, क्या इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी हमला उस पर काम नहीं करेगा? प्रोफेसर डा विंसी ने मुड़कर बिंग लिहुया की ओर देखा, आंखें संकीर्ण की और कहा, नहीं, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट एबिलिटी वाला इंसान नहीं है। जितनी ताकतवर कोई क्षमता दिखती है, उसकी कमजोरी उतनी ही घातक होती है। ब्रायन, उसे फिर से आजमाओ। ब्रायन,
प्रोफेसर डा विंसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। आदमी और कुत्ता एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। प्रोफेसर डा विंसी का मतलब साफ था, अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या मैं जाऊं? ठीक है। इस समय ब्रायन भी हेल्पलेस था। उसने अपने चारों ओर के क्षेत्र का ग्रेविटी बदलकर अपनी गति धीमी कर ली। बिंग लिहुया ने आदमी और कुत्ते को गंभीर निगाहों से देखा और थोड़ी दिक्कत महसूस की। विरोधी की रक्षा और गति बहुत ही अद्भुत थी। उसकी मम्बलिंग से उसके शरीर को तोड़ना मुश्किल था, इसलिए उसे मारना कठिन था। काश हम उसे उसकी खुद की शक्ति से मारने का कोई तरीका ढूंढ पाए। बिंग लिहुया ने हाथ उठाए और उसके हथेलियों में दो अदृश्य मेंटल स्टॉर्म्स पागलों की तरह घूमने लगे, किसी भी समय ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी पर हमला करने के लिए तैयार। ब्रायन ने लंबे समय तक सोचा और आखिरकार फिर से लड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार बहुत दूर से ही उसका बड़ा नाक सिकुड़ गया और क्यूट पिल्ले की आंखें गंभीर और केंद्रित हो गई। उसने एक पंजा उठाया और सुपरमैन की तरह कूद लगा दी। बिंग लिहुया ने हाथ उठाया, तैयार थी ब्रायन पर अपनी विस्परिंग थॉट्स की शक्ति से हमला करने के लिए। लेकिन जब दोनों के बीच दूरी अभी भी कई किलोमीटर थी, ब्रायन पहले अपनी क्षमता को सक्रिय कर चुका था। सुपर हैवी प्रेशर। बिंग लिहुया को केंद्र मानते हुए ग्रेविटी अचानक 10,000 गुना बढ़ गई। बूम! पूरा क्षेत्र, जिसमें पहले कई ऊंची और शानदार इमारतें थी और कुछ नई बनी खंडरें थी, एक ही पल में स्टील की बार, सीमेंट और कंक्रीट सब जमीन पर चपटा हो गए, जैसे किसी ने स्लेजहैमर से मारा हो। सैनिक मुख्यालय भी भारी ढह गया। बाहरी सुरक्षा उपकरण होने की वजह से अंदर के लोग तुरंत नहीं मरे, लेकिन उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और लगभग अपनी खुद की वजन से कुचले जाने के करीब थे। बिंग लिहुया की गति भी एक पल के लिए धीमी हो गई, जैसे कोई भारी वस्तु उसके शरीर को खींच रही हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी टेलीकिनेटिक आउटपुट बढ़ाई और अपने चारों ओर टेलीकिनेटिक बैरियर को मजबूत किया, उसने धीरे धीरे इस भारी दबाव को ऑफसेट कर लिया। मेरा ग्रेविटी उस पर काम नहीं कर रहा। अब क्या करूं? ब्रायन ने हेल्पलेस नजरों से प्रोफेसर डा विंसी से कहा। नहीं, ये काम कर रहा है। प्रोफेसर डा विंसी अचानक एक शैतानी मुस्कान के साथ हंसा, जैसे कहानी का विलन। क्या तुमने नहीं देखा कि जब तुमने अचानक सुपर हैवी प्रेशर इस्तेमाल किया तो उसका शरीर गिरने की तरफ झुका? हां, लेकिन उसने इसे हल करने में सिर्फ 1 सेकंड लिया। तो क्या? प्रोफेसर डा विंसी ने कहा। इसका मतलब उसकी रिएक्शन स्पीड इतनी तेज नहीं है। जैसे कि अपने ग्रेविटी को काउंटरएक्ट करना है, वैसे ही अन्य बलों से हमले को संभालना भी वैसा ही है। वेक्टर्स का कंट्रोल भगवानों का क्षेत्र है। अगर मॉर्टल इसे छेड़ेगा तो परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उसने अचानक अपना बायां इंडेक्स फिंगर बढ़ाया और अपने टेम्पल को छुआ, जैसे शूट कर रहा हो। इस शक्ति को कंट्रोल करने की कुंजी दिमाग की कंप्यूटिंग पावर है। अगर गणना गलत हुई तो विनाशकारी होगा। ब्रायन ने प्रोफेसर डा विंसी की बातों पर मृत नजरों से प्रतिक्रिया दी। कई बार तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें समझूंगा, लेकिन असल में मैं समझ नहीं रहा कि तुम क्या कह रहे हो। प्रोफेसर डा विंसी ने क्रूरता से कहा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, बस मेरे कहने पर करो। अब उसे ग्रेविटी इम्बैलेंस का अनुभव कराओ। उसके चारों ओर ग्रेविटी फील्ड को विकृत करना जारी रखो और मुझे दिखाओ उसकी रिएक्शन स्पीड और ब्रेन पावर कितनी तेज है। ब्रायन ने अपने हाथ उठाए और सामने ब्लॉक किया, क्योंकि बिंग लिहुया की मेंटल स्टॉर्म पहले ही उनकी ओर बढ़ रही थी। बूम! जैसे तेज हवा हो, टेलीकिनेसिस के टुकड़े अनगिनत तेज कांच के टुकड़ों की तरह ब्रायन की ओर बढ़े। ये क्षमता लगभग ग्रेविटी से अप्रभावित है, क्योंकि इसका कोई मास नहीं है। जब तक ब्रायन ब्लैक होल लेवल ग्रेविटी नहीं बना सकता, इसका कोई अच्छा समाधान नहीं है। सौभाग्य से उसके पास मोटी त्वचा और मांस था, और प्रोफेसर डा विंसी ने उसे सेल एनहांसिंग रिजनरेशन ड्रग्स दिए थे। इस तरह का इंपैक्ट केवल थोड़ा चोट पहुंचाएगा, लेकिन जानलेवा नहीं। पफ!
पफ। अनगिनत टेलीकिनेसिस के टुकड़े ब्रायन के शरीर से होकर गुजरे और जल्द ही उसके चेहरे और शरीर पर निशान बन गए और रक्त उसे एक रेड लेब रेडर में बदल दिया। अभी केवल सामने का हिस्सा लाल था और पीछे का हिस्सा अभी भी सफेद था। वूफ 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 वूफ। दर्द से ब्रायन की आंखें लाल हो गई। उसने दिल ही दिल में प्रोफेसर डा विंसी को गाली दी कि उसने उसे इंसान नहीं माना और उस महिला से नफरत की जिसने उसे चोट पहुंचाई। तो उसने अपने 4 पंजे जमीन पर टिकाए और पागलों की तरह बिंग लिहुया की तरफ झपट पड़ा। बिंग लिहुया की आंखें संकीर्ण हो गई। तुम सही समय पर आए हो। उसने फिर से टेलीकिनेसिस का तूफान संकेंद्रित किया और ब्रायन पर हमला करने वाली थी। कोई भी रक्षा कितनी भी मजबूत हो, उसकी भी सीमा होती है। तेज हथियार धीरे धीरे मारते हैं, लेकिन अंततः विरोधी को मार ही देते हैं। लेकिन अचानक ब्रायन ने मिडेर दिशा बदल दी। अब वो सीधे बिंग लिहुया की ओर नहीं दौड़ रहा था, बल्कि एक आर्क ट्रेजेक्ट्री में दौड़ने लगा। ये एक अनियमित आर्क में दौड़ रहा था, बिना किसी ट्रैक के। बिंग लिहुया ने भौहें तानी और थोड़ी सोच के बाद उसने ब्रायन का उद्देश्य समझ लिया। तुम अनियमित रूप से चलना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारी दिशा का अनुमान न लगा सकूं और फिर मुझ तक पहुंच जाऊं। बिंग लिहुया ने अपने होठों को तिरछा किया, सोचते हुए कि ब्रायन का व्यवहार हास्यास्पद था। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।